अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। कम टाइम में और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो बगैर हड्डी के बीफ का गोश्त, जिसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 स्लाइस की हुई प्याज। फिर इसमें जाएंगे 10 से 12 लहसुन के जवे, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 6 से 7 लौंग। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक और तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए गोश्त को प्रेशर कुकर में पका लेंगे। 15 मिनट के बाद गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब गोश्त का जो बाकी का कुकिंग प्रोसीजर है वो मैं कढ़ाई में करूंगी। तो यहाँ मैं सारे गोश्त को पहले कढ़ाई में डाल दूंगी, फिर इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। पाँच से 7 मिनट के बाद गोश्त का तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम गोश्त को इतना कुक करेंगे कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैं गोश्त की भुनाई करूंगी। देखें यहाँ पे गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 5 स्लाइस किए हुए टमाटर। यहाँ टमाटरों का मैंने छिलका पहले ही उतार लिया था। अब टमाटर को गोश्त के साथ अच्छे से कुक करेंगे ताकि एक तो टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इनका एक अच्छा सा मसाला सा बन जाए। पाँच मिनट टमाटरों को अच्छे से कुक करने के बाद अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप दही। दही को यहाँ मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फेंट के दही को इसमें ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्चें, और थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसे यहाँ पे हमने इतना कुक करना है कि मसाले से ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तीन से 4 मिनट पकाने के बाद ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। यहाँ इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
लास्ट में इस बीफ कढ़ाई को हम धनिये से गार्निश करेंगे। साथ ही साथ मैं इस पे डालूंगी थोड़ी सी अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें। तो देखिए मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान या फिर रोटी वगैरह के साथ ले सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।